आज बच्चों हम क्लास 10 मैथ का चैप्टर नंबर 3 शुरू करने वाले हैं, युगपत समीकरण। देखिए बच्चों, ये जो चैप्टर शुरू करने के पीछे मेरा उद्देश्य ये था कि बच्चों ने डिमांड की कि सर आप शॉर्ट डालते रहते हैं, लॉन्ग भी वीडियो बनाइए, तो उनकी हमने डिमांड पर ये वीडियो बना रहे हैं। तो हम जो है अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, युगपत समीकरण का प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल। पर देखिए, समीकरण को हल करने की दो विधियां होती हैं। एक होती है प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि, और दूसरी विधि होती है विलोपन विधि। विलोपन विधि ये बीजगणितीय विधियां हैं, और एक ग्राफीय विधि होती है और एक होती है बज्रगुणन विधि, जो कि आपके सिलेबस से हटा दी गई है। तो आज हम प्रतिस्थापन विधि को समझेंगे कि प्रतिस्थापन विधि द्वारा युगपत समीकरण को कैसे हल किया जाता है। देखिए, सबसे पहले यहाँ क्या करना है, समीकरण फर्स्ट को लेकर चलेंगे। समीकरण फर्स्ट से ऐसे लिखेंगे। समीकरण फर्स्ट में क्या दिखाई पड़ रहा है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 12, इक्वेशन फर्स्ट। तो हमने क्या किया, x प्लस वाई इज इक्वल टू 12, इस इक्वेशन को पहले हमें लिखना। प्रतिस्थापन विधि द्वारा समीकरण को हल करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड में एक चर को रखते हो, बाद बाकी जो है राइट हैंड में दीजिए। तो हम यहाँ पर या तो y को लेफ्ट में रखें और x को राइट में भेज दें, ठीक है, या y को राइट में भेज दे, x को लेफ्ट में रख के। तो यहाँ पर कोई इशू नहीं है, कोई समस्या नहीं है, चाहो तो y को भेज दो, चाहो तो x को भेज दो। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 12 माइनस वाई, 12 माइनस वाई। लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ x को रखना है और उसके बाद 12 और ये प्लस वाई है, उठा के उधर ले जाना। इसको डाल देंगे हम इक्वेशन नंबर, ठीक है, ये हमने कर लिया। इसके बाद क्या करना है, ये जो x की वैल्यू आई है, इस वैल्यू को उठा के इक्वेशन नंबर सेकेंड में पुट कर देना है। कैसे लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे x का मान समीकरण एक में सेकेंड में प्रतिस्थापित करने, प्रतिस्थापित करने। तो हम क्या करेंगे, x की वैल्यू कितनी है, 12 माइनस वाई। ये वाली जो वैल्यू है उठाएंगे यहाँ से और कहाँ पुट कर देंगे, जहाँ x दिखाई पड़ रहा है। x कहाँ है, यहाँ पर। और समीकरण सेकेंड की बात हो रही है, इसका मतलब सेकेंड समीकरण पर हमारा फोकस होना चाहिए। ये सी सेकेंड रहा और x की वैल्यू ये रही, ये वैल्यू उठा के यहाँ रख देंगे। कहाँ, यहाँ इस x की जगह पर। तो जहाँ x है वहाँ क्या लिख देंगे, 12 माइनस वाई इज इक्वल टू ए। बात समझ में आई, जहाँ x है उस जगह पर 12 माइनस वाई रख देना है और ये माइनस वाई ऐसे ही लिख लेना है। इसके बाद ठीक, क्लियर। अब ये जो 12 है ये आप ऐसे ही लिखेंगे, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस। अगर दोनों जगह माइनस हो तो माइनस लगाएंगे और दोनों संख्याओं को जोड़ देंगे। वाई वाई कितना हो जाएगा, 2y इज इक्वल टू 8। अब देखिए, माइनस 2y यही रखेंगे इज इक्वल टू, ये प्लस 12 है, उठा के राइट साइड में देगा तो ये माइनस 12 हो जाएगा। माइनस 2y ऐसे ही फिर लिख लेंगे बराबर, माइनस 12 में से जब 8 माइनस करेंगे तो माइनस का आएगा 4। 12 में से 8 गई 4। यहाँ पर ऋणात्मक संख्या बड़ी है, धनात्मक छोटी, यानी नेगेटिव नंबर बड़ा है, पॉजिटिव छोटा, तो यहाँ पर माइनस साइन आएगा। ओके, अब दोनों तरफ जब माइनस हो तो माइनस से आपको माइनस हटा देना है। अब y इज इक्वल टू कितना आएगा, 4 डिवाइडेड बाई 2। तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 से 4 को डिवाइड कर दो, 2 2 जा 4। y की वैल्यू क्या आ गई। अब ये जो y की वैल्यू है वो इक्वेशन फर्स्ट में रख दो चाहे सेकंड में, जिसमें इच्छा हो उसमें रख दो, तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। तो लिखते हैं y इज इक्वल टू समीकरण फर्स्ट में प्रतिस्थापित करने पर, समीकरण फर्स्ट में प्रतिस्थापित करने। ठीक है,
ये नहीं, बाई की वैल्यू क्या है 2, ये वैल्यू यहाँ से उठाई और इक्वेशन नंबर फर्स्ट में प्रतिस्थापित करनी है कहाँ, बाई पर। ये देखो बाई नहीं पड़ रहा, इस बाई की जगह पर ये जो 2 है ये रख दीजिए। एक्स को हम लोगों को ऐसे लिखना है, फिर लिखना है प्लस और जहां बाई है उस जगह पर 2 रख दीजिए इज इक्वल टू 12। ठीक है, अब क्या करना है देखिए, एक्स को आपको ऐसे ही लिखना है बराबर 12 और ये प्लस 2 उठा के ना तो माइनस 2 हो जाएगा। तो एक्स की वैल्यू बच्चों आ जाएगी 12 में से 2 जाएगा तो आ जाएगा 10। तो हमारे पास दो मान प्राप्त हो गए, बाई के बराबर 2 आ गया, एक्स के बराबर 10 आ गया, यानी कि 10 आ गया। तो इस प्रकार हमने प्रतिस्थापन विधि को समझा। अब एक एग्जाम्पल और हम लेकर चलेंगे, ये एग्जाम्पल नंबर हो गया, ठीक है। अब एग्जाम्पल नंबर सेकंड लेंगे।